नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, जैसे जैसे 2023 का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही समस्त जो पार्टियां हैं जो मैदान में चुनाव लड़ती हैं वह सभी तैयार हो गई हैं। चाहे बीजेपी रविदास यात्रा निकाल रही हो या फिर कांग्रेस भारतीय संविधान बचाने की बात करती हो, वहीं बहुजन समाज पार्टी का आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है वो आरक्षण के ऊपर। साहू जी महाराज ने 1902 में जो आरक्षण दिया उसके ऊपर आज कार्यक्रम सवर्ण विधानसभा में संपन्न हुआ है। वहीं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध। किन मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, क्या कई जो यात्रा निकाल रही है बीजेपी की रविदास यात्रा आ रही है और कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है, अपना मुद्दा क्या रहेगा मुख्य चुनाव लड़ने का मध्य प्रदेश? देखिए, बीजेपी यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस भी संविधान बचा रही है। आप भली भांति परिचित हैं, ये दोनों ही पार्टियां सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही हैं। ना तो वो संविधान बचाने वाली और ना ही वो रविदास जी का यहाँ पर लागू करने वाली शासन। ये लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज हुक्मरान बने। ये तरह तरह के इन महापुरुषों को जयंतियां मनाएंगे, इनके ऊपर संविधान बचाने का काम करेंगे, लेकिन जब लास्ट समय आता है, जब इनकी सरकार शामिल हो जाते हैं, सरकार बन जाती है, उसके बाद इनको वही काम करना होता है, बहुजन समाज को सताने का काम होता है। आप राजस्थान में भी देख लीजिए, मूंछ रखने पर एक बालक को कांग्रेस की सरकार में मार दिया गया। इंद्र मेघवाल को पानी पीने पे, घड़े से पानी पीने पे उसको मार दिया गया। आप मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, बीजेपी की सरकार में पेशाब करती हुई आपने घटना सुनी होगी। विधायक प्रतिनिधि द्वारा एक आदिवासी बालक के ऊपर पेशाब कर दी गई। ना तो ये बीजेपी के, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों राज्य अगल से बगल लगे हुए हैं। राजस्थान में चले जाइए तो कांग्रेस से पीड़ित हैं, मध्य प्रदेश में चले जाइए तो बीजेपी से पीड़ित हैं। और हम अपने समाज को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे SC ST OBC अल्पसंख्यक एवं सर्व समाज के भाइयों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों ही चाचा भतीजे वाली पार्टियों से बच करके हमको नए विकल्प को बहुजन समाज पार्टी को चुनने का काम करना है। आज आपने आरक्षण दिवस के ऊपर कार्यक्रम किया है, कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग का यह कार्यक्रम था। लोगों की जनसंख्या भी पिछड़ा वर्ग की ज़्यादा थी। अगर बात करें पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण की, तो हमने कोई प्रदेश स्तरीय ऐसा कोई धरना नहीं किया कि प्रदेश पे के 27% आरक्षण सरकार इनको मध्य प्रदेश में भी लागू करे। मान्यवर काशीराम साहब ने इस आंदोलन को खड़ा किया और वो पिछड़े वर्ग को लेकर ही खड़ा किया, चाहे मंडल कमीशन हो, चाहे पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के हो। ये बहुजन समाज पार्टी शुरुआती दौर से लेकर के आज तक पिछड़े वर्ग की मांगों को लेकर के, SC ST OBC की मांगों को लेकर के जन आंदोलन करती आई है और बात रखी है। लेकिन माननीय बहन जी कहती हैं कि कितनी बार जब आंदोलन करते हैं तो हमारे लोगों पर तमाम झूठी FIR कर दी जाती है, हमारे लोगों पे FIR कर दी जाती हैं, जिससे तारीख पर तारीख हमारे कोर्ट के माध्यम से लगे रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता परेशान हो जाते हैं। और अगर हम उसी माध्यम से अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को समझा करके सत्ता पालेंगे तो सबसे पहले आरक्षण लागू होगा। 27% नहीं, 52% आरक्षण इन लोगों को देने का। 2023 का चुनाव है, आने वाले जो प्रत्याशी हैं, आपके पास एक लंबी सूची है टिकट मांगने वालों की। कैसा प्रत्याशी लाना चाहेंगे लोगों के बीच में, जो यहाँ पर जो बाहुबली नेता हैं और तमाम जो धनाढ्य लोग हैं, उनसे लड़ने के लिए कैसा साबित? देखिए, हमसे भी लंबी लाइन बीजेपी कांग्रेस में है और अगर उनकी लाइन लंबी है तो हमारी भी लाइन है और हमारे जितने भी दावेदार हैं उन सभी में भाईचारा है। वो हमारे किसी भी भाई को टिकट मिलता है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और यहाँ जिता करके चुनाव भोपाल भेजने का काम करेंगे। मुरैना जिले में 6 विधानसभा अपने पास आज की स्थिति अगर बात करें तो सबड़ा हम 2nd नंबर पर रहे थे। अब वो प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग से केवट समाज से था, लेकिन अब वो प्रत्याशी चुनाव में आया या ना आया ये तो समय बताएगा। लेकिन इस बार हम कितने दावेदार वोटों के सामने, कितने वोटों वाले आदमी को हम लाने वाले हैं? देखिए, यहाँ हमारे पास धाकड़ भी है, रावत भी है और केवट भी है और कुशवाहा भी है और हमारे बीच में जादौन जी भी हैं। हमारे पास में हर एक जाति से हमारे पास एक कैंडिडेट हैं और जिस प्रकार से हमारा भाईचारा जिस जाति के साथ बनता है और जिस साथ जाति के लोग हमारे साथ जुड़ करके बहुजन समाज पार्टी हाथी और जाति का कम्युनिकेशन मिला करके चलती है। हाथी वोट बैंक प्लस जाति वोट बैंक दोनों मिल जाते हैं तो साथियों हमारी विजय हो जाएगी। मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है इस विधानसभा के एजेंडा आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में अन्य अत्याचार बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है, राजस्थान में कांग्रेस के शासनकाल में अन्य अत्याचार हो रहा है। आप स्वास्थ्य को देख लीजिए, पूरी तरह चौपट है। यहाँ से कोई एक्सीडेंट केस हो जाए या कोई बात हो जाए, मुरैना में अस्पताल से बाहर रेफर कर देते हैं, आप ग्वालियर ले जाइए। कैसी व्यवस्था है, स्वास्थ्य प्रणाली देख लीजिए। आप शिक्षा की बात करिए, अभी चंद दिन हुए हैं व्यापक घोटाला देख लो,
पटवारी घोटाला देख लो, लाखों लाखों रुपए दे करके हमारे तमाम नौजवान खड़े हैं, आस लेकर के खड़े हैं कि कोई सरकार नहीं बने, कोई सरकार अच्छी बने जो इन समाज के सभी जो गरीब लोग हैं और गरीब समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, रोजगार इनको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो पूंजीपति लोग हैं जो व्यापक घोटाले से पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं पटवारी घोटाले से पीड़ित हैं, इनको ये सबक सिखाने के लिए आज ये खड़े हुए हैं और इनके लिए 2023 में ये सबक सिखाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर साथियों बात होगी। 2023 में अगर हमारी सम्मानजनक सीट आ जाती हैं, बाहर से समर्थन अंदर से समर्थन, बहन जी जो बोलती हैं, क्या करने वाले हम? आदरणीय बहन जी ने कल अपनी प्रेस के माध्यम से इस बात को स्पष्ट भी किया है कि हम लोग अब अंदरूनी समर्थन नहीं, अगर हमारे बिना अगर किसी की सरकार नहीं बनती है तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उच्च निर्णय लेंगी और जिसको भी समर्थन करती हैं बहन जी, हम अपनी शर्तों के माध्यम से समर्थन करेंगे। हमारे जितने भी विधायक बनते हैं उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में, कहीं ना कहीं सरकार में हिस्सेदारी के माध्यम से अपनी सरकार बनाएंगे। अन्यथा बाहरी समर्थन से बहन जी ने मना किया है कि हम बाहरी समर्थन नहीं देंगे और जब दिया भी था तो उन्होंने हमारे दलित भाइयों पर लगे झूठे मुकदमे ना कांग्रेस ने वापस किए ना बीजेपी ने वापस किए। आज दिनांक तक ये बहुजन समाज इस बात का दर्द झेल रहा है, आप सभी लोग पीड़ित हैं इस चीज से। तो इस प्रकार से आज बहुजन समाज पार्टी का आरक्षण दिवस पर एक सम्मेलन पिछड़ा वर्ग का संपन्न हुआ है। हमारे साथ जुड़े थे दीपेंद्र बौद्ध, जिला अध्यक्ष। देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस।